IUPAC नेमिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या चीज है एक्चुअली? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने केमिस्ट्री के अलग अलग कंपाउंड्स को नेमिंग देने का तरीका बताया, और वो भी किस लेवल पर? तो सीधी सी बात है, आपको समझ आ रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर। सब लोग चाहते हैं कि नेमिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, सबको एक ही तरह से केमिकल के नाम पढ़ने और लिखने आने चाहिए, ताकि हम एक दूसरे की बातों को समझ सके। इसीलिए IUPAC इस नाम की सिस्टम को बनाया गया। इस नॉमेनक्लेचर यानी इस नेमिंग फॉर्मेट को बनाते वक्त हमें कुछ बातों को सीखना है, कैसे अलग अलग चीजों का, कंपाउंड्स का नाम देना है, लिखना है। इन बातों को हम लोग यहाँ पर पहले चेक कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा, आप लोग इस टेबल के बारे में काफी डिटेल्स चेक करने वाले हैं। आपके पास नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग कार्बन कंपाउंड्स को नाम दिया गया है। एक कार्बन होगा तो हम उसे किस नाम से बुला रहे हैं? मीथेन। एक कार्बन जिसका नाम क्या पड़ेगा? एक कार्बन होना मीथेन बनाता है। मीथेन का स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए यहाँ पे दिखा के रखा है। सो मीथेन में आप नोटिस कर रहे हैं एक कार्बन है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो उसने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। नोटिस करने वाली बात है कि सारे बॉन्ड सिर्फ हाइड्रोजन के साथ है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स है। और इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात ये भी रहेगी हमेशा की तरह कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये उनके पेरेंट, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स में वो चारों बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से ही बनाए जाएंगे और किसी के साथ नहीं। सो 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की। सो इस तरीके से यहाँ पे 4 बॉन्ड रिप्रेजेंट करके हम मीथेन का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट एक थोड़ा सा बॉल स्टिक मॉडल यहाँ पे आपके लिए रखा है समझने के लिए कि जो ब्लैक कलर का है दैट इज योर कार्बन, और जो ब्लू कलर के हैं वो सब क्या है? हाइड्रोजन। तो इस तरीके से यहाँ एक मीथेन का स्ट्रक्चर आपके लिए रखा है। अगर मैं और डिटेल में बात करूं दूसरे वाले की यानी इथेन की, इथेन का स्ट्रक्चर, इथेन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सिंपल सी बात है कि आपके पास कार्बन कितने रखने हैं? 2 कार्बन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 कार्बन आ गई। इन दोनों के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही होना है हमेशा, और हर कार्बन के 4 वैलेंसी है, मतलब 4 बॉन्ड होंगे। एक बना दिया, दूसरा, तीसरा और चौथा। हाइड्रोकार्बन है तो सिर्फ हाइड्रोजन ही डालना है। इसकी बात करें, एक बॉन्ड है, 2, 3 और ये 4। यहाँ पे भी क्या डालेंगे? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या डालेंगे? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या डालेंगे? हाइड्रोजन। सो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर मेरे हाथ में आता है उसको हम किस नाम से बुला रहे हैं? यही है आपका इथेन। सिंपल से तरीके से हमने इसको क्लियर कर लिया। अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करूं, ये जो है प्रोपेन का, इस प्रोपेन में नोटिस करेंगे तो कितने कार्बन होती है? यहां से भी आप देख सकते हैं, टेबल हाईलाइट करते चलिए। 3 कार्बन, यानी कि मुझे पहले सबसे क्या करना है? प्रोपेन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 3 कार्बन लिख लेंगे। 3 कार्बन लिखने के बाद इनके बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा बॉन्ड कार्बन कार्बन तो सिंगल ही होना चाहिए। ठीक है, सो इस कार्बन के पास अभी इसको 3 और बॉन्ड बनाने क्योंकि इसको 4 वैलेंसी मीट करनी है। तो एक हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। और यहाँ पे क्या डालेंगे आप लोग? हाइड्रोकार्बन के लिए हाइड्रोजन्स। यहाँ क्या डालना है? हाइड्रोजन्स। इस वाली कार्बन की बात करें, कितने बॉन्ड है? ऑलरेडी इधर लेफ्ट में, राइट में 2 हो चुकी है। और कितनी चाहिए? 2। सो 2 और चाहिए, तो यहाँ पर तीसरा और यहाँ पर ये हो जाएगा उसका चौथा बॉन्ड, यानी कंप्लीट होगी इसकी वैलेंसी। अब चौथी की बात, सॉरी तीसरी की बात करें तो इसका ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक शेयर किया हुआ है, एक बॉन्ड बना हुआ है। ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा और ये रहा चौथा। इस तरीके से यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर बनाया हम लोगों ने? इसका प्रोपेन का। सेम वे अगर हम आगे बात करें, तो अब बारी आती है ब्यूटेन की। कितने कार्बन होने हैं ब्यूटेन में? पता चलता है हमको यहाँ से सिंपल 4। तो इसलिए 1, 2, 3, 4 कार्बन बनानी है। पहले उनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाना है, बचे हुए बॉन्ड को हाइड्रोजन से भरना है। इस तरीके से आप ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगली बात करें पेंटेन, सिमिलरली क्या करेंगे? सबसे पहले कार्बन 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 कार्बन। कितने कार्बन? 5 कार्बन। पेंटेन है ना, तो कितने कार्बन? 5 कार्बन। क्या करना है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। फिर हमें कितने गिनने? हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड। एक ऑलरेडी है, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा। ये 2 ऑलरेडी है, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा। 2 ऑलरेडी है, तीसरा और ये क्या हो गया? चौथा। 2 हो गए, तीसरा, यहाँ पर भी आ जाएगा फोर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा और ये लास्ट फोर्थ। इस तरीके से हमने यहाँ पे पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाया है। पेंटेन के बाद अब किसकी बारी आ सकती है? यहाँ पे नोटिस करें,
पेंटेन के बाद आएगी हेक्सेन का नंबर। सो हेक्सेन कैसे बनाना है, सेम वे, कितने कार्बन बनेंगे, सबसे पहले 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले क्या करना है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हाईलाइट कर लेंगे। देन क्या करना है, हाइड्रोजन से फिल करना है सारी वैलेंसीज। नोटिस करना है कि हर कार्बन के पास कितना होना चाहिए, 4, क्योंकि हमारी वो रिक्वायरमेंट है, वैलेंसी कंप्लीट करनी है। हेक्सेन के बाद अगर हम बात करें तो किसका नंबर आता है, 7 कार्बन, कहलाता है हेप्टेन। 7 कार्बन हेप्टेन। हेप्टेन के लिए भी सेम वे फॉलो कर रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। सबके बीच में क्या डालना है आपको, पहले सिंगल बॉन्ड एंड देन हाइड्रोजन से बचे हुए 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले एक बार। कार्बन 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 कार्बन, कितने हो गए, 3 और वो 3 6, ये एक और लास्ट 7th वन। सो यहाँ पे मैंने 7 कार्बन रिप्रेजेंट की। ओके, सो पहले क्या करना है, सबके बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दिखा देना है एंड देन इसका दूसरा, तीसरा और ये रहा चौथा। इन दोनों के बीच में ये हो गया तीसरा और ये कौन सा हो गया, फोर्थ। ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। अगर इसकी बात करें, दो है ना ऑलरेडी, थर्ड फोर्थ, दो है थर्ड फोर्थ। इसका कितना, एक ही है ना, सेकंड थर्ड एंड दिस वन इज द लास्ट फोर्थ। तो किसका स्ट्रक्चर मिलता है आपको जाकर के, हेप्टेन का स्ट्रक्चर मिलता है। सिमिलरली अगर आप चाहें तो किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑक्टेन का। कितने कार्बन होने चाहिए, 3 + 2 5 + 3 8। 8 कार्बन गिव्स यू ऑक्टेन। इंपॉर्टेंट, सेम वे फिल करना है जैसे हमने अभी फिल अप किया था, बिल्कुल उसी तरह से। एंड फिल करते वक्त ध्यान रखना है कि वैलेंसी के हिसाब से हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड होने ही चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो अगला कौन आ रहा है नंबर, नोनेन का। एंड लास्ट नंबर किसका आएगा, डेकेन का। बनाते वक्त ध्यान रखना, सारे के सारे 10 कार्बन बराबर हाईलाइट करने हैं, हाइड्रोजन ध्यान रखने हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमने बात की यहाँ पर कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे, किसके, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। आपको भी इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा इन चीजों को। याद करने की एक ट्रिक आप खुद अपनी बनाओ, बेस्ट रहेगा फास्ट लर्न करने की। अब हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इसके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो कैसे लिखना है, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं हमारे पहले वाले स्ट्रक्चर के पास। कौन सा था हमारा पहला स्ट्रक्चर, मीथेन के पास, ठीक है। सो मीथेन में आप नोटिस कर रहे हैं कितने कार्बन है, 1 कार्बन, ठीक है। मीथेन में कितना कार्बन है, 1 कार्बन। कितना हाइड्रोजन है, 4। तो हम CH4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, CH4। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये सारी जो फैमिली होती है जिसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसे हम अल्केन के नाम से जानते हैं। ये अल्केन्स हैं। और अल्केन का एक जनरल फॉर्मूला भी होता है CnH2n+2 करके। मैं इस फॉर्मूले में बाद में रिटर्न आऊंगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला कैसे लिखना है मैं बताऊंगा। पहले हम गिन रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, हमने अभी जो स्ट्रक्चर्स देखी थी हम उसके सबसे पहले वेरीफाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले हमने मीथेन का तो आइडिया लगा लिया कि 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। चलो इथेन में आइडिया लगाते हैं, कितने कार्बन है, 2 कार्बन। हाइड्रोजन गिनो जरा, यहाँ से 3 और यहाँ पे 3, टोटल कितने हो गई, C2H6। अगला कौन था हमारे पास, प्रोपेन। कितने कार्बन है यहाँ पे, 3 कार्बन, C3H किन लो, कितने, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 और वो 3, टोटल कितनी हो गई, 8 C3H8। अब अगला चेक करते हैं जो कि है ब्यूटेन। कितने कार्बन है, C4, 1 2 3 4, C4। हाइड्रोजन गिनेंगे 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10। तो यहाँ पे H10। सो मैंने यहाँ पे आपको 4 बताए, मैं आगे के बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग अब इस फॉर्मूले की आइडिया लेते हैं। इस फॉर्मूले को कैसे यूज कर सकते हैं, देखो जरा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर इस वाले को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्कर का कलर चेंज कर देते हैं। सो मैं कहता हूँ कि C1, तो कार्बन C1 और H2 की n की वैल्यू कितनी है, 1 + 2। एंड देन फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करो। कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 2 1 = 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो C1 2 1 = 2 + 2 कितना हो गया, C1H4। अब C1H4 या CH4 दोनों बातें तो क्या है यहाँ पे सेम है। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेट किया। ओके, अब मैं दूसरे वाले की बात करें, जैसे C2H6, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम लोग, C2, हाइड्रोजन कितने आने, कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितने आने, सो 2 × 2 + 2 C2H, 2 2 = 4 + 2 C2H6। कितने हाइड्रोजन आ गए यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन। और जो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि हमने जब इथेन को गिना था, जब हमने
इथेन को गिना था, तो हमने यहाँ पे इथेन को जब गिना था तो कितने हाइड्रोजन थे, 3 यहाँ पे 3 वहां पे, टोटल कितने थे C2H6, यानी कि हमारे पास इथेन आ चुका है। अगली बात करें अगर हम लोग, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको रफ करता हूँ। यहाँ पे अगर हम अगली बात करें तो वो आती है, सवाल उठती है प्रोपेन पर। ओके, सो प्रोपेन के आइडिया को चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे सेम वे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जरा फॉर्मूला, C3 कितने हाइड्रोजन होंगे, तो हम इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं। कार्बन तो 3 है, प्रोपेन बोला है, कार्बन तो 3 है, हाइड्रोजन कितना होगा, 2 3 ना, एन की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 2 3 6 एंड 6 + 2 कितना लिखना है 8। तो ऑलरेडी हमने वही गिना, पहले से भी गिन के रखा था। सो इस तरीके से आपने बाकी जो ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, इन सब पर भी आइडिया लेनी है और ये चार्ट पूरा लिख करके निकालना है A to Z पूरा। इसको क्या नाम से ध्यान रखेंगे हम लोग, ये जो हम लिख रहे हैं वो असल में एक तरह का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओके, सो स्ट्रक्चर बनाने की आइडिया ले लो एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने की आइडिया ले लो। 1 to 10 कार्बन यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोलेन एंड डेकेन, इन सबको लिखने की एक पूरी प्रैक्टिस कर लो।